तो आइए देखते हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किस धातु से बनी होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट किस धातु से बनी होती है? तो सिलिकॉन। नंबर 2, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S जो कि 1979 को बना था। नंबर 3, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था क्रे रिसर्च के द्वारा। तो याद रखिएगा, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नंबर 4, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को किसने डेवलप किया था अर्थात बनाया था? तो आईसी को बनाया था JS किल्बी ने। JS किल्बी ने। तो याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट को कब बनाया था। नंबर 5, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम। नंबर 6, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? तो एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यह बात भी याद रखिएगा। नंबर 7, टैबलेट पीसी किस टाइप का कंप्यूटर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैबलेट पीसी किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह है माइक्रो कंप्यूटर। CPU में C का क्या अर्थ है? तो यह होगा सेंट्रल, और फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? CPU की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का ब्रेन CPU, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 9, डाटा किस भाषा से लिया गया है? डाटा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है लैटिन भाषा से। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 10, कंप्यूटर का ब्रेन, अभी मैंने पिछली बार बताया था कि CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नंबर 11, MICR का पूरा नाम क्या है? तो यह होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो MICR का पूरा नाम होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। USB का पूरा नाम क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने आप में। नंबर 13, स्पेस बार किस लिए प्रयोग किया जाता है? स्पेस बार किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दो शब्दों के बीच खाली जगह देने के लिए। यह तो एक कॉमन सी बात है, सब जानते हैं इस बात को। तो नंबर 14, KB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होगा किलोबाइट, और अगर इसे स्मॉल में लिख दिया जाए KB, तो इसका भी किलोबाइट ही होगा। इसी तरह से MB का मेगाबाइट, स्मॉल में लिख देंगे तब भी MB का होगा मेगाबाइट। नंबर 18, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो यहाँ पे होगा गीगाबाइट। तो याद रखिएगा, गीगाबाइट यहाँ पे आएगा। वैसे तो यह अकॉर्डिंग होगा किसके? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये इसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पर अगर गीगा दिया है तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये ठीक होगा, तो उन्हें याद कर लीजिएगा यूनिट्स को। नंबर 19, बाइनरी सिस्टम का आधार कितना होता है? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाइनरी सिस्टम अर्थात नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? तो बाइनरी सिस्टम का आधार होता है 2। नंबर 20, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? तो जैसे कि डेसी अर्थात 10, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है 10। तो याद रखिएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ऑक्टल संख्या और हेक्साडेसिमल संख्या, इनका आधार क्या होता है। यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब जैसे कि यहाँ पे बात की बाइनरी सिस्टम की, तो बाइनरी सिस्टम का आधार कितना होगा? 2, और अगर डेसिमल की बात करें तो होगा 10।
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ओक्टल संख्या का आधार क्या होगा और हेक्साडेसिमल का आधार क्या होगा। इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर। नंबर 21, बाइनरी सिस्टम को और हम किस नाम से जानते हैं। तो बाइनरी सिस्टम को हम जानते हैं बेस 2 सिस्टम के नाम से। नंबर 22, आस्की। नंबर 22, आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिएगा ये आस्की 2 नहीं है, तो यहाँ है आस्की का फुल फॉर्म क्या होगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन को इंफॉर्मेशन को हटा देंगे, बहुत ही मामूली सा इंटरचेंज कर देंगे इसमें, और क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में अक्सर गलत हो जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नंबर 23, IBM PC का आविष्कार कब हुआ। तो IBM PC का, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, IBM PC का आविष्कार हुआ 1981 में। IBM PC के आविष्कारक कौन है। तो विलियम सी लायथ। विलियम सी लायथ जो है IBM PC के आविष्कारक हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो एनायक, याद रखिएगा। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य अर्थात फ्यूचर के लिए सुरक्षित कहाँ रखता है। तो मेमोरी। तो सीधी बात है, मेमोरी में ही रखेगा। नंबर 27, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो शटडाउन, और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूट अप। नंबर 29, मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो VDU। तो VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, याद रखिएगा। नंबर 31, फिर से आस्की आ गई। आस्की में एक कैरेक्टर कितने बाइट के बराबर होता है। तो 8 बाइट के बराबर। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाएगा अगर ऑप्शन में आएगा। जैसे कि ऑप्शन में आएगा कि आस्की में एक कैरेक्टर कितने बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन में आएगा 2, 4, 8, 16। तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही टफ। तो याद रखिएगा 8 बाइट्स। नंबर 32, हार्ड डिस्क मेमोरी के अंतर्गत आता है कौन। तो यहाँ आता है सेकेंडरी मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरीज कौन होती है। जैसे कि CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क। नंबर 33, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। 33वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वह है इंटरनेट। नंबर 34, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम, इसे पदम भी बोल देते हैं। नंबर 35, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। तो यह होगा परम 1000। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। तो परम 1000। नंबर 36, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नंबर 37, कोबोल भाषा का उपयोग कहाँ पर होता है। तो यह होता है व्यापारिक कार्यों के लिए। यहाँ होता है व्यापारिक कार्यों के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्यापार करो बोलकर, और वाणिज्य कार्य भी सही बोलते हैं कि वाणिज्य कार्य के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वह भी है कोबोल। तो कि वाणिज्य कीजिए बोलकर, व्यापार कीजिए बोलकर, तो कोबोल भाषा का प्रयोग करते हैं व्यापारिक कार्यों के लिए, वाणिज्य कार्यों के लिए। IBM का फुल फॉर्म क्या है। तो यह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM PC का आविष्कार कब किया गया था। यह क्वेश्चन अभी अभी वीडियो में ऊपर की तरफ गया है, तो आप बताइए कि कब किया गया था। तो कब किया गया था 1981 में। देखते हैं 1981 था, ये देखिएगा। IBM PC का आविष्कार 1981 में, और किसने किया था। विलियम सी लायथ ने। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लॉपी क्या है। तो फ्लॉपी है एक मेमोरी डिवाइस। फ्लॉपी मेमोरी डिवाइस है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो T3A। टी का मतलब हो गया 93। तो 3A है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। नंबर 41, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो सीधी सी बात है अमेरिका ही है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था।
अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा रिवीजन हाथ के हाथ होता चल रहा है बीच बीच में। अच्छा, तो नंबर 43, गूगल, याहू, MSN क्या है? तो गूगल, याहू, MSN है सर्च इंजन, याद रखिएगा। नंबर 44, विश्व का पहला कंप्यूटरीकृत पोस्ट ऑफिस है नई दिल्ली का। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ई कॉमर्स। नंबर 46, WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 में, 1989 से 90 में हुआ था, ठीक है ना। तो WWW की फुल फॉर्म क्या होगी? क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड, ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। तो याद रखिएगा WWW का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 में, तो WWW का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है दोस्तों। किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो यहाँ मापी जाती है बिट्स में, लंबाई बिट्स में मापी जाती है। CAD, कैड का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो याद रखिएगा। नंबर 49, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली भारतीय पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी। FAT का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। नंबर 51, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls, .xls। नंबर 52, क्या कंप्यूटर सोच सकता है? नहीं। बिजनेस डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। नंबर 54, वान का फुल फॉर्म होगा वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। लान का क्या होगा? तो लान का होगा लोकल एरिया नेटवर्क। एक इसमें होता है MAN, मान, तो उसका मान का होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो याद रखिएगा। नंबर 56, नॉर्टन है एक प्रकार का, क्या है नॉर्टन? नॉर्टन है एक प्रकार का एंटीवायरस, तो याद रखिएगा नॉर्टन क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस। नंबर 57, इंटरनेट द्वारा भेजे जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, तो यह कहलाएगा इंटरनेट द्वारा भेजा जाने वाला संदेश ईमेल तो कहलाएगा। कंप्यूटर की अशुद्धियाँ कहलाती है बग, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क की स्पीड कितने होती है? तो यहाँ होती है 5400। हार्ड डिस्क की बात कर रहा है तो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है कितनी? 5400 RPM से 7200 RPM, 5400 RPM से 7200 RPM। तो RPM की फुल फॉर्म होगी रिवोल्यूशन पर मिनट। नंबर 60, HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वायरस क्या होता है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में प्रोग्रामों की सूची क्या कहलाती है? वहाँ कहलाती है मेनू। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो डॉक्टर राज रेड्डी, ये राज रेड्डी है, ठीक है ना, डॉक्टर राज रेड्डी है ना। नंबर 64, माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस C एंजेलबर्ट। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। माउस का आविष्कार किया डगलस C एंजेलबर्ट। नंबर 65, वह सॉफ्टवेयर जिन्हें फ्री में यूज कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह होंगे फ्रीवेयर। नंबर 66, मौजूदा डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाने के लिए कमांड का प्रयोग करते हैं, किस कमांड का? तो मौजूदा डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। सबसे तेज काम करने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1975 में। PC का आविष्कार अर्थात पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1975 में। 69, BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक इनपुट बेसिक आउटपुट।
नंबर 70, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा है। नंबर 71, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो यह होगा वेब ब्राउज़र। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो यह है वेब ब्राउज़र। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 71, करंट टाइम को इंसल्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ करंट टाइम, तो इसमें हुआ अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो थोड़ा सा याद रखना है एग्जाम में, अगर ऑप्शन आ जाए तो देख लेना यही वाला ऑप्शन, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो याद रखिएगा। नंबर 72, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब डेवलप किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1980 में बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किसने डेवलप किया? तो माइक्रोसॉफ्ट इंक ने। माइक्रोसॉफ्ट इंक ने किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप। नंबर 74, एमएस वर्ड में न्यू फाइल ओपन करने के लिए, ये में वाला में नहीं है, ये वैसे वाला में है। एमएस वर्ड में न्यू फाइल ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो वह है कंट्रोल प्लस न्यू। तो न्यू फाइल ओपन होगी कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एन से, तो याद रखिएगा। नंबर 75, प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो जैसे कि सीधा दिख रहा है पी से प्रिंट, तो कंट्रोल प्लस पी, याद रखिएगा। नंबर 76 हो जाएगा, URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो URL का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो याद रखिएगा। नंबर 77, एम कॉमर्स क्या है? तो यह है मोबाइल कॉमर्स। नंबर 78 होगा, स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर है वेबसाइट को देखने के लिए एक एप्लीकेशन। 79, टेलनेट क्या है? तो टेलनेट है एक प्रोटोकॉल, तो याद रखिएगा प्रोटोकॉल है टेलनेट। तो क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऑप्शन देखकर ही इस क्वेश्चन को सही कीजिएगा। तो टेलनेट है एक प्रोटोकॉल। नंबर 80, पहला कंप्यूटर वायरस कब रिलीज हुआ था? तो यह हुआ था 1986 में। ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ट्रेंड माइक्रो। किसी फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं F3 का। तो किसी फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं F3 का। नंबर 83 होगा, ALU क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 84, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे? तो यह किया जाते थे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। तो पहले में किया जाता था किसका प्रयोग? वाल्व का, वाल्व जिसे वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया जाता था। दूसरे में किसका किया जाता था? दूसरे में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, तो ट्रांजिस्टर का विलियम शॉकले ने आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का। और देखिएगा जब वैक्यूम ट्यूब थे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, तब कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। फिर ट्रांजिस्टर आए तो कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। फिर तीसरी पीढ़ी चली, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो अभी अभी पीछे क्वेश्चन गया है J.S. किल्बी ने, जिसका कि आपको बताना है कि ये आविष्कार J.S. किल्बी ने कब किया था। और थर्ड में किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का। और चतुर्थ में किसका प्रयोग? अब यहाँ पे क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर को म्यूपी भी कहते हैं। जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था वो 4004 नाम से जाना गया था। यूएसबी क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस।
किसी प्रोग्राम को हम पहले चित्र के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लो चार्ट, याद रखिएगा। सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। यह क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन होते हैं? तो 12 फंक्शन। व्यावसायिक कार्य उपयोग होने वाला डोमेन नाम क्या है? तो वह है .com। और शिक्षा के लिए नंबर 91, शिक्षा के लिए प्रयोग होने वाला डोमेन नेम है .edu। नंबर 92, इंडिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला डोमेन नेम है तो यहाँ है .in। प्रोग्रामर हेतु प्रयोग की जाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो वह थी फोर्ट्रान। तो पहली भाषा जो प्रोग्रामर हेतु प्रयोग की गई थी वह थी फोर्ट्रान। नंबर 94, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है पावर पॉइंट। कंप्यूटर के जनक कौन? चार्ल्स बेबेज। ईमेल के खोजकर्ता कौन हैं? तो वह है शिवा अय्यदुरई। ईमेल के खोजकर्ता हैं शिवा अय्यदुरई। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी वी.ए. शिवा अय्यदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने के रूप में मान्यता दी। वर्ष 1978 में अय्यदुरई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो, अटैचमेंट ऑप्शन थे। तो याद रखिएगा, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? शिवा अय्यदुरई। तो और ये भारतीय हैं, भारतीय अमेरिकी मूल के, है ना, भारतीय मूल के अमेरिकी, मैंने उल्टा बोल दिया था, भारतीय मूल के अमेरिकी। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। तो याद रखिएगा, स्कैनर एक प्रकार का है इनपुट डिवाइस। अगर हम किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं तो इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइस होगा। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पीपीटी, .ppt है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होगा .ppt। नंबर 100, इंटरनेट पर सामान बेचने और खरीदना क्या कहलाता है? तो यहाँ कहलाता है ई कॉमर्स। कंप्यूटर पासवर्ड के जनक तो फर्नांडो कॉर्बेटो। कंप्यूटर पासवर्ड के जनक है फर्नांडो कॉर्बेटो। CTSS का पूर्ण विस्तार है कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा।